वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से एक नई बहुत ही इंटरेस्टिंग एकदम रोमांचक स्टोरी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। बट इससे पहले आपको मेरे चैनल को मतलब जो लोग नए मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर लीजिए, ताकि इस टाइप की स्टोरी रहस्यमयी एकदम रियल स्टोरी मैं आपसे शेयर करूं तो आप तक नोटिफिकेशन उसका मिले। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक गांव था, है ना। उस गांव का नाम था धर्मपुर। धर्मपुर गांव में एक बहुत ही पुराना कुआं था। तो जैसे पहले के लोग ना कुएं का इस्तेमाल करते थे, अब तो आपको कहीं कहीं कुआं दिखेगा पर वो सूखा हुआ दिखेगा, या फिर उसको लोग ढक देते हैं, या फिर उसके अंदर कुछ भर भर के कवर कर देते हैं। अब तो इतने से साधन हो गए हैं, अब कुओं की कहाँ ज़रूरत। तो अभी भी आप गांव वगैरह में जाओ तो आपको कुएं ज़रूर देखने को मिलेगी, और कुओं का बहुत ही महत्व है। शादी ब्याह में लोग कहते हैं ना कुआं पूजन वगैरह। तो खैर चलिए आते हैं मेन स्टोरी पे। तो धर्मपुर गांव में एकदम बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जो कुआं सूखा हुआ था। तो कहते थे कि अगर सूर्य अस्त जब हो जाए और उस कुएं के पास से कोई मतलब गुजरता था तो उसको बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज़ सुनने को मिलती थी, जिसकी वजह से गांव के लोग डर जाते थे। और सॉरी, तो गांव के लोग डर जाते थे, और जब सूर्यास्त हो तो वहां से मतलब कोई भी जाना नहीं चाहता था, एकदम डर के मारे उधर एकदम कुएं के पास से कोई भी नहीं जाता था। लेकिन उसी गांव में एक बहुत ही हिम्मती लड़का था। उस लड़के का नाम था गौरव। गौरव मतलब गांव में सबसे थोड़ा अलग हटके था, उसे थोड़ा डर वर कम लगता था, और मेन फ्रेंड्स उसे कुछ रहस्यमयी चीज़ें होता है। तो कुछ बच्चों को आप जब मना करो कि नहीं उधर मत जाओ, तो कुछ बच्चों के अंदर मतलब बहुत काफ़ी क्रेज रहता है, वो उस चीज़ को हम जान लें, है ना। तो गौरव इसी टाइप का बच्चा था, जो उसे मतलब कहा जाता था कि नहीं शाम होते ही सूर्यास्त के बाद से उस कुएं की तरफ मत जाना। हाँ, तो लेकिन उसे लगता था क्या बात है, क्यों नहीं लोग जाते हैं, मैं तो जरूर जाऊंगा। वो एक दिन मतलब जब सभी लोग शांत सो गए और लालटेन ली उसने, लालटेन में उसने मतलब लालटेन को जलाया, और लालटेन की रोशनी में जब एकदम छुपते छुपाते एकदम उस कुएं के पास गौरव पहुंचा। और जैसे जैसे उस कुएं के पास जा रहा था गौरव, तो लालटेन की जो लौ थी, जो धीमी थी ना, तो लौ एकदम बहुत तेजी से लौ बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लालटेन की लौ को कोई ऊपर से खींच रहा हो। तो गौरव को थोड़ा सा डर तो लगा, अजीब लगा, लेकिन उसने काफ़ी हिम्मत करके कुएं के पास पहुंचा, लालटेन साइड में रखा, और उसकी रोशनी में मतलब कुएं में झांकने की कोशिश की। उस कुएं से गौरव को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, अरे कोई है, मदद करो मदद करो। कोई मदद के लिए बार बार पुकार रहा था। तो लालटेन की रोशनी में जब गौरव ने कुएं के अंदर झांका तो बहुत ही चमकदार और जैसे एक सिक्का और ताबीज टाइप की कोई चीज कुएं के अंदर उसे चमकती हुई
दिखाई दी। तो उसने एक फटाक से रस्सी मतलब रस्सी बांधा और रस्सी डाली कुएं के अंदर, और उस रस्सी के सहारे वो कुएं में मतलब जाने लगा। और जैसे जैसे वो रस्सी के सहारे मतलब दीवार पे जो पुराना तो कुआं था ही, तो काई वगैरह लगी हुई थी, तो उस काई से वो फिसलने लगा। और जैसे फिसलने की वजह से उसे और डर लगने लगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसने बहुत ही हिम्मत दिखा के कुएं में जाके उस ताबीज को उठाई और उस ताबीज को ला के बाहर फटाक से, जैसे वो बाहर लेके ताबीज गौरव आया, तुरंत उस कुएं में से आवाज आने लगी, अरे तुम मेरी चीज कहाँ ले जा रहे हो, मेरी चीज मुझे वापस करो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसी ऐसी आवाजें। गौरव को बहुत डर लगा। ताबीज लेके तो वो फटाक से घर तो आया, लेकिन रात भर उसकी बेचैनी से पूरी रात निकली। अगली सुबह वो अपने दादाजी से पूछा कि सारी चीजें बताई। पहले तो दादाजी ने डांट लगाई कि तुमको इतना मना करने के बाद उस कुएं के पास क्यों गए। लेकिन फिर दादाजी ने कहा कि उसमें 100 साल पहले एक तांत्रिक था जो मतलब एक चमत्कारी ताबीज, जिससे मतलब अजीब अजीब चीजें करता था। उस ताबीज से लोगों का, उसकी जो मनसा थी अच्छी नहीं थी, वो लोगों का हमेशा बुरा बुरा सोचता रहता था। तो उसके वो जब मरा तो वो ताबीज उसी कुएं में छुपा दिया ताकि ये ताबीज कोई पाए ना। तो बेटा वो ताबीज फटाक से जाके वहीं रखाओ, नहीं तो उस तांत्रिक की आत्मा तुम्हें परेशान करेगी, साथ में हम सब लोग को परेशान करेगी और हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। गौरव ने फटाक से दादाजी की बात मानी और उस ताबीज को ले जाके कुएं में डाल दी। और सारी आवाज एकदम शांत, एकदम पहले जैसे एकदम शांत और शांति, मतलब शांति का वातावरण हो गया। और गौरव ने तभी से कान पकड़ा कि नहीं, जो बड़े कहते हैं कोई न कोई उसके पीछे रीजन होता है। तो फ्रेंड्स, उस कुएं का रहस्य, मेन रहस्य आज तक नहीं कोई जाना। और जो रात को उस कुएं से गुजरने की हिम्मत रखता है, तो शायद कहते हैं उसी को वो रहस्य पता चले। लेकिन इतनी हिम्मत तो किसी के पास नहीं। तो आज भी धर्मपुर में वो कुआं रहस्यमयी फ्रेंड्स अभी भी है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।